नमस्कार। आज हम दो ऐसी मेडिकल इमरजेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिनके नाम अक्सर लोग एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट। पर क्या ये दोनों एक ही हैं? इस फर्क को समझना सच में किसी की जान बचा सकता है। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। ये एक बहुत ही आम सवाल है ना। और ज्यादातर लोग शायद यही मानते हैं कि हाँ, ये एक ही है। जब हम किसी को अचानक सीने में दर्द से गिरते हुए देखते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले हार्ट अटैक ही आता है। लेकिन क्या सच में ऐसा ही होता है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हमारे पास जानकारी है वो साफ बताती है कि ये दोनों एकदम अलग चीजें हैं। इनकी वजहें अलग हैं, इनके लक्षण अलग हैं और इनके लिए जो तुरंत एक्शन लेना होता है वो भी अलग है। तो आज सबसे पहले इसी बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। इस मामले की गंभीरता को समझने के लिए जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 4,50,000। ये अमेरिका में हर साल होने वाले कार्डियक अरेस्ट का अनुमानित आंकड़ा है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ी संख्या है। अच्छा, अब ये नंबर असल में कितना बड़ा है, इसे ऐसे समझिए। ये ऐसा है जैसे हर रोज दो बड़े 747 हवाई जहाज क्रैश हो रहे हों। कार्डियक अरेस्ट का असर इतना बड़ा है। मतलब ये कोई बहुत दुर्लभ घटना नहीं है। तो इन दोनों के बीच के फर्क को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? इसे ऐसे सोचकर देखिए। एक है प्लम्बिंग की समस्या और दूसरी है इलेक्ट्रिकल की समस्या। ये एक छोटी सी बात आपको सब कुछ साफ साफ समझा देगी। तो सबसे जरूरी बात यही है, हार्ट अटैक को समझे एक सर्कुलेशन की प्रॉब्लम, मतलब जैसे घर में कोई पाइप जाम हो गया हो। वहीं दूसरी तरफ कार्डियक अरेस्ट है, दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम की प्रॉब्लम। मान लीजिए कि घर की बिजली ही अचानक चली गई। एक है ब्लॉकेज और दूसरा है शॉर्ट सर्किट। चलिए हार्ट अटैक को थोड़ा और समझते हैं। जब दिल तक खून पहुंचाने वाली कोई धमनी या कह लें कि पाइप ब्लॉक हो जाती है तो दिल के उस हिस्से को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है और बिना ऑक्सीजन के दिल की मांसपेशियां धीरे धीरे मरने लगती हैं। ये है वो प्लम्बिंग की प्रॉब्लम। अब जरा कार्डियक अरेस्ट को देखिए। यहां दिक्कत खून की नसों में नहीं, बल्कि उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में है जो दिल को धड़कने का ऑर्डर देते हैं। जब ये सिग्नल गड़बड़ा जाते हैं तो दिल या तो कांपने लगता है या फिर पूरी तरह से धड़कना ही बंद कर देता है। ये एक अचानक होने वाली इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये दोनों हैं क्या। अब अगला और सबसे जरूरी कदम है इनके लक्षणों को पहचानना, क्योंकि दोनों के संकेत बहुत अलग हो सकते हैं। यहां सबसे बड़ा फर्क है होश में होने का। हार्ट अटैक के दौरान इंसान आमतौर पर होश में रहता है, वो बात कर सकता है, बता सकता है कि उसे तकलीफ हो रही है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में इंसान अचानक गिर जाता है, बेहोश हो जाता है और उसकी नब्ज या सांस नहीं चल रही होती। देखिए, हार्ट अटैक के बारे में एक जरूरी बात यह है कि यह हमेशा फिल्मों जैसा नहीं होता। अक्सर इसके लक्षण धीरे धीरे सामने आते हैं। हो सकता है सीने में हल्का दबाव महसूस हो, सांस लेने में दिक्कत हो या फिर जबड़े या हाथ में दर्द हो जो आता जाता रहे। ये घंटों या दिनों तक भी चल सकता है। वहीं दूसरी तरफ कार्डियक अरेस्ट बिल्कुल अचानक होता है, बिना किसी चेतावनी के। इसमें कोई धीमी शुरुआत नहीं होती। एक पल इंसान बिल्कुल ठीक होता है और अगले ही पल वो गिर जाता है बेहोश। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ने बिजली का स्विच ऑफ कर दिया हो। और ये बात जानकर शायद हैरानी हो, लगभग आधे हार्ट अटैक साइलेंट होते हैं। मतलब इसके लक्षण इतने हल्के या अजीब होते हैं, जैसे कि मामूली थकान, कि इंसान उन्हें पहचान ही नहीं पाता। ये खतरा तब सामने आता है जब बाद में कभी ईकेजी में दिल को हुआ नुकसान नजर आता है। ये जानना भी बेहद जरूरी है कि महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण पुरुषों से थोड़े अलग हो सकते हैं। सीने में दर्द तो सबसे आम लक्षण है ही, लेकिन महिलाओं में सांस फूलना, जी मचलाना और पीठ या जबड़े में दर्द होने की संभावना ज्यादा होती है। कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है जैसे पीठ पर रस्सी कस दी गई हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये दो अलग अलग घटनाएं एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि कभी कभी प्लम्बिंग की समस्या ही इलेक्ट्रिकल समस्या की वजह बन जाती है। तो ध्यान देने वाली बात यह है, हर हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट में नहीं बदलता। असल में ज्यादातर नहीं बदलते। लेकिन जब किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है तो उसकी वजह अक्सर एक बड़ा हार्ट अटैक ही होता है। हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट का खतरा कई गुना बढ़ा देता है। ये होता कैसे है, समझिए। हार्ट अटैक की वजह से दिल की मांसपेशियों को जो नुकसान पहुंचता है वो दिल के नाजुक इलेक्ट्रिकल सिस्टम में गड़बड़ी पैदा कर सकता है। इस गड़बड़ी से दिल की धड़कन खतरनाक रूप से अनियमित हो सकती है और यही वो इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी है जो कार्डियक अरेस्ट की वजह बनती है।
तो अब जब हम समस्या को समझ चुके हैं तो चलिए समाधान पर बात करते हैं। अच्छी बात यह है कि कुछ ऐसे कदम हैं जिन्हें उठाकर किसी की जान बचने की संभावना को काफी बढ़ाया जा सकता है। इसे चेन ऑफ सर्वाइवल कहते हैं। सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि दोनों ही मामलों में एक एक मिनट कीमती है। चाहे हार्ट अटैक हो या कार्डियक अरेस्ट, जितनी जल्दी मदद के लिए फोन किया जाए, जान बचने की उम्मीद उतनी ही बढ़ जाती है। तो करना क्या चाहिए? हार्ट अटैक में तुरंत 911 पर फोन करें और मरीज को आराम से बिठाएं। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में 911 पर फोन करें, फौरन सीपीआर देना शुरू करें और अगर आसपास ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर यानी एईडी मौजूद हो तो उसका इस्तेमाल करें। एक्शन अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में ही तेजी दिखानी होती है। कार्डियक अरेस्ट के लिए ये 4 कदम सबसे जरूरी हैं। पहला, प्रॉब्लम को पहचान कर मदद के लिए फोन करना। दूसरा, शरीर में खून का दौरा बनाए रखने के लिए सीपीआर शुरू करना। तीसरा, दिल की धड़कन को नॉर्मल करने के लिए जल्द से जल्द एईडी का इस्तेमाल करना। और चौथा, एडवांस्ड मेडिकल केयर। इन सभी कदमों का एक ही मकसद है। पहला कदम है मदद बुलाना, दूसरा है दिमाग को बचाने के लिए समय खरीदना, तीसरा है दिल को फिर से चालू करना और चौथा है जिंदगी को वापस पटरी पर लाना। जब ये चारों कड़ियां एक साथ मिलकर काम करती हैं तो जान बचने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए इस चर्चा को एक जरूरी सवाल पर खत्म करते हैं। अब हम ये तो जान गए हैं कि प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम में क्या फर्क है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम किसी इमरजेंसी में सही एक्शन लेने के लिए तैयार हैं? देखिए, जानकारी होना पहला कदम है जो बहुत अच्छा है, लेकिन अगला कदम हो सकता है सीपीआर जैसी जान बचाने वाली तकनीक सीखने के बारे में सोचना, क्योंकि सही वक्त पर उठाया गया सही कदम सच में सब कुछ बदल सकता है।